हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्रैश कोर्स के इक्विलिब्रियम के सीक्वेंस में आज मैं आपको कराने वाला हूं बफर सॉल्यूशन। डिटेल टॉपिक करेंगे बेटा, थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको जरूर पढ़िए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे टॉपिक का, इक्विलिब्रियम का। सो बफर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बफर सॉल्यूशन होता क्या है। व्हाट डू यू नो अबाउट दिस बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन होता है कि इसमें कुछ एसिड या बेस अगर मिक्स करे बेटा तो ये अपने पीएच चेंज को रिस्ट्रिक्ट करता है। मतलब बफर सॉल्यूशन क्या है। बफर सॉल्यूशन इट रिस्ट्रिक्ट्स इट्स पीएच चेंज। इट रिस्ट्रिक्ट्स इट्स पीएच चेंज when some acids or bases are mixed into it. मतलब क्लियर हो गया होगा आपको कि बफर सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन। आज मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताने वाला हूं बफर सॉल्यूशन। ये बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं, ये सब कंफ्यूज करते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से आज बफर सॉल्यूशन बताने वाला हूं। कभी भी भूलेंगे नहीं आप, दिमाग में आपके अटकेगा ये बातें। सो देखते जाएं, आप अच्छे से समझते जाएं। देखिए बफर सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन है। ये रेस्ट्रिक्ट करता है पीएच चेंज को। अगर इसमें कुछ एसिड या कुछ बेस में मिक्स करो, कुछ एसिड या बेस में मिक्स कर दूं तो ये क्या करेगा, उसके पीएच चेंज नहीं होगी उसकी। तो ऐसा क्या है बफर सॉल्यूशन में कि पीएच चेंज नहीं होगी। अगर मान लो कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में मैं थोड़ा एसिड डाल दूं, मान लो मैं पानी नमक का सॉल्यूशन बना रहा हूं, सॉल्ट वाटर है, उसमें क्या किया हमने, थोड़ा एसिड डाल दिया, तो क्या वो एसिडिक नहीं होगा, हो जाएगा। थोड़ा बेस डाल दिया, क्या वो बेसिक नहीं होगा, हो जाएगा। लेकिन बफर क्या है कि ये पीएच चेंज को रेस्ट्रिक्ट करता है। तो बेटा इसके मेन कंटेंट को समझिए। जैसे कंडीशन ये होती है कि जब हम किसी भी सॉल्यूशन में एसिड डालें, तो एसिड डालें तो एसिड का कौन सा कंटेंट है जो वहां आता है। बेसिकली एसिड्स की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो H पॉजिटिव रिलीज करेगा, तो एसिड का H प्लस उस सॉल्यूशन में आ जाएगा और H प्लस का कंसंट्रेशन जब बदलेगा तो उसका पीएच बदलेगा, क्योंकि पीएच का कैलकुलेशन आपको पता है माइनस लॉग H प्लस होता है। तो ये बफर क्या करता है कि जब बफर में हम एसिड डालते हैं तो एसिड तो अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग H प्लस लूज करेगा, लेकिन ये बफर क्या करेगा कि उस H प्लस को जिंदा छोड़ेगा ही नहीं। जिंदा छोड़ने का मतलब कि उसको फ्लोट करने नहीं देगा आयनिक के स्टेट में, उस H प्लस को कंबाइन करके कंपाउंड बना देगा। तो अगर H प्लस को कंबाइन करके उसने कंपाउंड बना दिया तो उस समय एसिड जो रिलीज किया H प्लस का कंसेंट्रेशन में तो कोई चेंज होगा नहीं। एसिड तो H प्लस लूज करेगा, लेकिन बफर क्या करेगा, उस H प्लस को कंबाइन करके कंपाउंड बना देगा। बफर तैयार रखता है अपने सारे सिस्टम ऐसे कि जहां जैसे ही H प्लस आए उसको कंबाइन करके कंपाउंड बना दो। तो कंपाउंड बन गया तो क्या हुआ, H प्लस में चेंज आया नहीं, H प्लस का कंसेंट्रेशन बदला नहीं, तो पीएच कैसे बदल सकता है। और यही केस बफर जो है वो बेस के लिए भी अप्लाई करता है। तो देखो बेटा, बेस का मेन फंडा क्या है कि बेसेस रिलीज OH नेगेटिव। तो ये भी ऐसा अपना सिस्टम तैयार करके रखता है बफर सॉल्यूशन कि जैसे ही उसमें तुम बेस डालोगे, बफर सॉल्यूशन में तुमने बेस डाला तो बेस अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग OH माइनस लूज किया, लेकिन बफर क्या करेगा कि उस OH माइनस को कंबाइन करके कंपाउंड बना देगा। अब OH माइनस कंबाइंड स्टेट में हो गए, OH माइनस वहां फ्री स्टेट में है ही नहीं। तो जब फ्री स्टेट में ही नहीं है तो उसका पीएच चेंज कहां से होगा। समझ में आ रही होगी बातें, क्लियर है। तो आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं इसको कि अगर ये बफर सॉल्यूशन है, अगर ये कोई बफर सॉल्यूशन है, तो जब मैं इसमें कोई एसिड मिक्स करूं, जब मैं इसमें एसिड मिक्स करूं तो एसिड मिक्स करने का मतलब कि एसिड का यहां मेन कैरेक्टर क्या है, एसिड का मेन कैरेक्टर तो H पॉजिटिव लॉस का है, ये H पॉजिटिव लूज करेगा। तो ये बफर सॉल्यूशन अगर है, BS है, बफर सॉल्यूशन को मैं शॉर्टकट में शॉर्ट फॉर्म में BS लिखूंगा आपके बाद। तो शॉर्ट फॉर्म में BS लिखा हमने बफर। अगर ये बफर सॉल्यूशन है, तुमने एसिड डाला तो H पॉजिटिव क्या हो जाएगा, दैट इज टोटली कंज्यूम्ड बाय दिस BS। H पॉजिटिव ऑफ दिस एसिड इज कंज्यूम्ड बाय दिस BS। सेम कंडीशन अगर तुम यहां बेस डाल दो बेटा, अगर तुम यहां बेस डाल दो तो बेस का कैरेक्टर क्या है कि ये OH माइनस लूज करेगा। तो ये बफर सॉल्यूशन क्या करेगा, OH माइनस को भी कंज्यूम कर लेगा। तो एसिड और बेस के H प्लस और OH माइनस को अपना ये ऐसा सिस्टम तैयार रखता है कि इसका H प्लस और OH माइनस को कंप्लीट कंज्यूम कर लेता है। और कंज्यूम जब कर लेगा तो क्या होगा, ना ही H प्लस की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी,
चेंज होगी, ना ही OH माइनस की कंसंट्रेशन बदलेगी। तो जब कंसंट्रेशन ही नहीं बदलेगा तो पीएच कहां से बदलेगा, क्योंकि पीएच तो डिपेंड करता है H पॉजिटिव कंसंट्रेशन पे, पीएच डिपेंड करता है OH माइनस कंसंट्रेशन पे, तो ये चेंज ही नहीं होने देता है, इसलिए बफर सॉल्यूशन का पीएच नहीं बदलता है अगर कुछ थोड़ा बहुत भी एसिड या बेस में मिक्स करूं तो। मेरे हिसाब से ये बातें क्लियर हो गई होंगी आपको, क्लियर है? तो बेटा हमारा स्टडी का यहां मोड क्या होना है, सबसे पहले हमको ये देखना है कि व्हाट इज दिस बफर सॉल्यूशन, व्हाट इज बफर, और ये मैं अभी आपको बता दिया कि ये बफर सॉल्यूशन क्या होता है कि जो पीएच नहीं बदलता है जब मैं इसमें थोड़ा एसिड या बेस डालूं। इसके बाद हमको देखना है कि टाइप्स ऑफ बफर, अगर ये बफर है तो कैसा बफर है, ये एसिडिक बफर है कि बेसिक बफर है कि ऐसे ही सिंगल सब्सटेंस बफर है। और उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कि अगर ये बफर है, एसिडिक बफर है चाहे बेसिक बफर है, तो उसका पीएच क्या होगा, पीएच ऑफ बफर। हमारा मेन मकसद इस पूरे टॉपिक में बस ये 3 कंटेंट को समझना है, और ये 3 कंटेंट समझ में आ गए, समझ लो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो समझते हैं बेटा, सबसे पहले तो व्हाट इज बफर, ये आप समझ चुके हैं कि बफर सॉल्यूशन क्या है, ये अपने पीएच चेंज को रिस्ट्रिक्ट करता है। दूसरी बात टाइप्स ऑफ बफर किया, तो टाइप्स ऑफ बफर मैं यहां लिख रहा हूं, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। ये बफर सॉल्यूशन जो होता है बच्चे, ये 3 टाइप्स है। फर्स्ट है सिंगल सब्सटेंस बफर, फर्स्ट है सिंगल सब्सटेंस बफर, सेकेंड वन इज एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बीएस लिख रहा हूं, एंड थर्ड वन इज बेसिक बीएस। अब ये पता कैसे चलेगा, अब इस चीज को देखिए। सिंगल सब्सटेंस बफर में कौन आता है, सिंगल सब्सटेंस बफर का एक एग्जांपल मैं लिख देता हूं, ये हो सकता है CH3COO NH4, अमोनियम एसीटेट। एसिडिक बीएस क्या होता है, अब इसको देखेंगे आप। एसिडिक बेस, एसिडिक बफर सॉल्यूशन होता है बेटा वीक एसिड एंड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड का एक मिक्सचर। मैं एक एक एग्जांपल दे रहा हूं इसके, क्लियर रखें। कहीं भी अगर आपको एसिडिक बफर सॉल्यूशन मिल गया, इसका मतलब आपको यह समझना है कि कहीं भी अगर कोई वीक एसिड और उसका ही एक सॉल्ट हो और उसी का मिक्सचर बन रहा हो, तो समझ लेना कि वो कैसा बफर है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन है। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल इसका, जैसे मान लो कि मैं एसिटिक एसिड लेता हूं, एसिटिक एसिड इज द वीक एसिड, और इसी का सॉल्ट लेता हूं CH3COONA, तो एसिटिक एसिड बना, वीक एसिड है ये, और इसी का ये सॉल्ट है। तो कहीं भी अगर ऐसा मिक्सचर तैयार मिल जाए आपको, तो समझ लीजिए क्या कि वो कैसा बफर सॉल्यूशन है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अरे क्लियर हो रही है बातें, ठीक है, ओके। तो ये एसिडिक बफर है। वैसे ही बात करूं मैं बेसिक बफर सॉल्यूशन की, तो बेसिक बफर सॉल्यूशन का बेस्ट एग्जांपल क्या होता है कि कहीं भी अगर वीक बेस और इसी का सॉल्ट मिल जाए, वीक बेस और सॉल्ट और वीक बेस कहीं भी मिल जाए आपको, तो समझ लीजिएगा कि ये कैसा बफर है, बेसिक बफर सॉल्यूशन। अब बेसिक बफर सॉल्यूशन का मैं बेस्ट एग्जांपल कुछ लेके दिखाऊं आपको कि इसका एग्जांपल मैं क्या ले सकता हूं। क्या मैं यहां ऐसा कुछ ले सकता हूं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आप देखो बच्चे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस और इसी का कोई सॉल्ट मिल जाए मुझे, अमोनियम क्लोराइड। मान लो कि ऐसा कुछ कंटेंट आपको मिलता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस एंड अमोनियम क्लोराइड इज सॉल्ट ऑफ दिस वीक बेस। तो ऐसा कहीं कोई मिक्सचर तैयार मिले तो समझ लीजिएगा कि वो कैसा है, बेसिक बफर सॉल्यूशन है। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या है, वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, और बेसिक बफर सॉल्यूशन क्या है, वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस, एंड दिस इज अ टाइप ऑफ सिंगल सब्सटेंस बफर। तो ये टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन है। अब मेरा मुद्दा ये है, मेरा मतलब ये है कि अगर कोई सॉल्यूशन आपको दे दे तो आप कैसे पहचानोगे कि इज इट बफर और नॉट। जब आप ये पहचानोगे कि ये बफर है कि नहीं है, उसके बाद आप ये डिसाइड करोगे कि भाई अगर बफर है तो कौन सा बफर है, तब तो टाइप्स की बात आएगी। पहले तो ये पहचानने की बारी आए ना कि ये बफर है कि नहीं है। तो हमारा मेन मकसद क्या होना चाहिए कि कोई सॉल्यूशन तुम्हें दिख जाए तो तुम पहले पहचानो कि इज इट बफर और नॉट। अगर ये बफर है तब मैं सोचूंगा कि एसिडिक है कि बेसिक है कि सिंगल है, और अगर एसिडिक या बेसिक है तब मैं एसिडिक और बेसिक का पीएच का कैलकुलेशन लूंगा।
तो सिंगल सब्सटेंस बफर का पीएच का कैलकुलेशन नहीं करते हैं, कैलकुलेशन हम करते हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन एंड बेसिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमें जानना है कि कोई सॉल्यूशन बफर है कि नहीं है। अगर मैं आपको दे दूं एक सॉल्यूशन, कंडीशन समझिए, एक मैं सॉल्यूशन ले रहा हूं, एक क्वेश्चन के फॉर्म में ले रहा हूं कि अगर मैं ले लूं आपको बता दूं कि एक्वस NaCl, आपको पहचानना है कि इज इट बफर और नॉट, इज इट बफर और नॉट, ये हमारा क्वेश्चन है कि अपन सबसे पहले तो हमें पहचानना पड़ेगा ना कि बफर सॉल्यूशन है कि नहीं। तो अगर मैं दे दूं कि एक्वस NaCl, आप बताओ कि ये बफर है कि नहीं। तो बच्चे कभी भी कोई सॉल्यूशन आपको दिख जाए, जैसे मैंने ले लिया यहां NaCl, तो इस सॉल्यूशन के दोनों पार्ट को आप स्प्लिट करो। NaCl क्या है, ये है Na+, ये है Cl-। आप बताइए ये Cl- और Na+ कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। आप इसके एसिडिक और बेसिक पार्ट को अलग अलग कर लो। अगर मैं सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस की बात करूं तो सोडियम प्लस, आप लिविस कॉन्सेप्ट पे जाओ भाई, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है वो कौन, एसिड, लिविस एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है वो कौन, लिविस बेस। तो Cl- की मैं बात करूं, Cl- की बात करूं तो ये यहां पर बेसिक पार्ट है, और सोडियम प्लस की बात करूं तो ये यहां पर एसिडिक पार्ट है। अब ये है हमारा एक्वस NaCl, ये मुझे पहचानना है कि ये बफर है कि नहीं। तो बफर है कि नहीं है, इसके लिए हम करें क्या, इसमें हम डालें बेटा एसिड और बेस। तो मान लो कि मैं यहां पर कोई एसिड पुट करता हूं, एसिड यहां डालता हूं, तो जब मैं एसिड डालूंगा तो एसिड का मेन कैरेक्टर क्या है, ये H+ लूज करेगा। तो जब एसिड यहां डालूंगा तो इसका जो बेस पार्ट है वो उससे रिएक्ट करेगा। तो एसिड का मेन पार्ट है H+ और इसका बेस पार्ट है Cl-। तो ये दोनों मिलके बन जाएंगे HCl। अब सोचो आप कि ये H+ Cl- मिलके HCl बना, तो ये कैसा एसिड है, क्या ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या है उसकी पूरी लिस्टिंग में एक लेक्चर में करा दूंगा आप लोगों को। तो H+ Cl- क्या है, मिनरल एसिड है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एक्वस कंडीशन में, पानी में, क्या ये ऐसे रहेगा, नहीं रहेगा, इसका रिवर्स पॉसिबल है। और रिवर्स पॉसिबल है तो HCl अगर टूटेगा तो H+ और Cl- लूज हुआ, मतलब H+ यहां पूरे सॉल्यूशन में फ्लोट करता हुआ दिखेगा, आपको दिखेगा। इसका मतलब यहां H+ क्या हो गया, नॉट कंज्यूम। तो एक ही बात से पता चल गई मुझे कि यहां H+ कंज्यूम हो नहीं रहा और नहीं कंज्यूम हो रहा, मतलब एक्वस NaCl एक बफर सॉल्यूशन नहीं है। एक्वस NaCl आंसर क्या आ गया, इज नॉट BS, एक बफर सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन में देता हूं जो बफर है, वैसा भी एक एग्जांपल ले लेते। एक और क्वेश्चन में आपको दे दूं कि ऐसा कुछ ले रहा हूं मैं, पीएच मतलब यहां नॉट पीएच, पोटेंशियल स्केल वाली पीएच नहीं ले रहे, ये पीएच ले रहे हैं फिनाइल वाला, पीएच COONH4। आपको ये बताना है कि इज इट बफर और नॉट। आपका क्वेश्चन है इज इट बफर और नॉट, आपका ये क्वेश्चन है कि ये बफर है कि नहीं है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बफर की बात करते हैं, तो इज इट बफर सॉल्यूशन और नॉट, इसकी बात करते हैं। तो देखो बच्चे, अगर इसकी बात करें हम तो आप वैसे ही कंडीशन बनाओ कि यहां पर तुमने लिया क्या, इस बर्तन में आपने लिया PHCOONH4, PHCOONH4। अब इनको देखो तो ये टूटेगा तो ये CO- और NH4+, मतलब प्लस वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इसका एसिड पार्ट है और ये वाला पार्ट इसका बेस पार्ट है। अब अगर मान लो मैं यहां एसिड मिक्स करता हूं, तो एसिड मिक्स करूंगा तो एसिड से क्या रिलीज होगा, H+ रिलीज होगा। तो अगर मैं एसिड मिक्स करूंगा तो इसका बेस वाला पार्ट इससे ट्रीट करेगा। तो देखो ये PHCOO- इसका बेस पार्ट है, ये ट्रीट होगा H+ से, बना क्या देगा, PHCOOH। पीएच या फिनाइल के लिए बेटा बेंजीन रिंग है, बेंजोइक एसिड बना जो कि एक वीक एसिड है। तो वीक एसिड है तो इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं, और रिवर्स पॉसिबल नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो H+ आया है ये एसिड से आया जो मैं इसमें मिक्स कर रहा हूं। तो एसिड का जो H+ है वो पूरा का पूरा कंज्यूम तो हो गया ना बेटा, ये कंज्यूम हो गया क्योंकि इसका जो बेस पार्ट था वो इससे ट्रीट होकर उसको कंपाउंड बना दिया। तो H+ यहां फ्लोट ही नहीं करेगा, तो H+ जो एसिड से निकला वो पूरा कंबाइन हो गया, और कंबाइन हो गया तो क्या होगा, कंबाइन हो गया मतलब कंज्यूम हो गया, तो पीएच चेंज नहीं होगा। वैसे ही सिमिलरली अगर मैं इसमें कोई बेस मिक्स करूं, तो बेस मिक्स करूंगा तो बेस का मेन कंटेंट क्या है, OH-, और बेस का मेन कंटेंट है OH-, तो बेस अगर मैं मिक्स करूंगा तो इसका एसिड वाला पार्ट उससे ट्रीट होगा,
बताओ इसका एसिड वाला पार्ट इस सॉल्यूशन का क्या है, वो है NH4+। जब इनको कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा बच्चे, ये बन जाएगा NH4OH, जो कि एक वीक बेस है। अब वीक बेस है तो इसका भी रिवर्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर वीक एसिड और वीक बेस की मैं बात करूं तो वाटर में एक्वा सॉल्यूशन में भी कंप्लीटली नहीं टूटता, हार्डली डिसोसिएशन होता है उसका 6%, इसलिए इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। तो रिवर्स पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि जो OH माइनस यहां बेस से आया था ये भी हो गया कंज्यूम्ड। तो अगर मान लो बेटा OH माइनस को इसने कंज्यूम कर लिया तो क्या इसका pH बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो एसिड अगर मैं इसमें डालूं तब भी उसका H+ कंज्यूम होकर कोई कंपाउंड बना देगा, और बेस जब इसमें डालूं तो इसका भी OH माइनस कंबाइंड होकर इसका कंपाउंड बना देगा। इसका मतलब कि ये एक बफर सॉल्यूशन है, इज अ BS, एक बफर सॉल्यूशन है। तो ये आइडेंटिफिकेशन मैंने बताई आपको कि आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा बफर सॉल्यूशन है कौन सा नहीं। कॉपी करो, इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन है बफर और बेसिक बफर सॉल्यूशन है तो उसका pH का कैलकुलेशन क्या होगा। कॉपी। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी समझाया बफर सॉल्यूशन की आइडेंटिफिकेशन की। किसी सॉल्यूशन को अगर आपको दे दिया जाए तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो बफर है कि नहीं है, ये कंटेंट आपने सीखा। अब अगर वो बफर है, एसिडिक बफर है या बेसिक बफर है, तो आपसे पूछा जाएगा कि इसका pH निकालिए। तो अब हम आते हैं बफर सॉल्यूशन के कैलकुलेशन पार्ट पे। अब मैं आपको बताने वाला हूं कैलकुलेशन ऑफ pH, कैलकुलेशन ऑफ pH ऑफ BS। BS बोले तो बफर सॉल्यूशन, तो बफर सॉल्यूशन के pH कैलकुलेशन की बात करें। सपोज करो मैं आपको अभी सबसे पहले दे रहा हूं एसिडिक बफर सॉल्यूशन, कोई एसिडिक बफर सॉल्यूशन आपको दे दिया और बोला कि बच्चे आप इसका pH कैलकुलेट करो, pH का वैल्यू निकालो, फॉर्मूला निकालो इनफैक्ट। तो कैसे करेंगे आप? तो आपको पता है बेटा कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन होता क्या है, दिस इज वीक एसिड एंड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। ये वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड का मिक्सचर है। जैसे कि एग्जांपल मैं ले सकता हूं इसका कि एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है और इसी का सॉल्ट ले लो, सॉल्ट क्या हो जाएगा CH3CONA, ये है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। अगर मान लो ऐसा कोई मिक्सचर है, एक्वा सॉल्यूशन है, ये दोनों का मिक्सचर एक्वस स्टेट में है, तो क्या तुम इसको बफर सॉल्यूशन बोलोगे? और मैं बोलूं कि हाउ कैन यू कैलकुलेट pH ऑफ दिस एसिडिक सॉल्यूशन। तो देखो बच्चे इसमें करना क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो कि ये जो दोनों कंटेंट है, एक है हमारा एसिटिक एसिड, ये अगर एक्वस स्टेट में टूटेगा तो कैसे टूटेगा, ये टूटेगा CH3CO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, ये ऐसा कुछ टूटने वाला है। और अगर ये मैं सॉल्ट है, इस सॉल्ट को देखूं, CH3CONA को देखूं, ये भी टूटेगा तो कैसे टूटेगा, ये टूटेगा CH3CO नेगेटिव एंड प्लस में Na पॉजिटिव, ऐसा कुछ टूटने वाला है। तो आप बताओ ये सॉल्ट है तो ये कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, देयर इज नो इक्विलिब्रियम। क्या ये रिएक्शन कभी इक्विलिब्रियम में आ सकता है? मैं लिख रहा हूं यहां नॉट इन इक्विलिब्रियम। क्यों ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा? बिकॉज इट इज अ सॉल्ट। तो सॉल्ट अगर एक्वस स्टेट में रखेंगे तो पूरा का पूरा टूटेगा, लेकिन ये वीक एसिड है बच्चे, दिस इज वीक एसिड, सो इट विल बी इन इक्विलिब्रियम, यहां इक्विलिब्रियम में ये होगा। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो मैं यहीं से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूंगा ना। तो अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करता हूं, ये इस इक्वेशन से इसका मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करता हूं, तो क्या होगा, दिस इज एन एसिड, सो मैं इसको लिखूंगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एन एसिड एंड दिस विल बी इक्वल टू CH3CO नेगेटिव कंसंट्रेशन इनटू H पॉजिटिव कंसंट्रेशन अपॉन में हो जाएगा CH3COOH कंसंट्रेशन। देन कैन यू फाइंड द H पॉजिटिव कंसंट्रेशन फ्रॉम हियर? H पॉजिटिव कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? H पॉजिटिव कंसंट्रेशन हो जाएगा Ka इंटू CH3COOH एंड अपॉन में CH3COO नेगेटिव, ऐसा कुछ होगा? आप बताओ, ये H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन ऐसा आना है ना, क्लियर है ये? अब जरा देखिए बच्चे आप, ये CH3COH जो है ये तो कंप्लीट एसिड है हमारा, और CH3CO माइनस ये जो हमारा एसीटेट आयन आया है, ये एसिड से भी आया है एंड सॉल्ट से भी आया है। तो कहां से ये एक्सेस में आएगा? एसिड से आएगा एक्सेस में कि सॉल्ट से आएगा एक्सेस में? भाई ये वीक एसिड है तो इसका तो जो डिसोसिएशन होगा ये काफी स्लाइट डिसोसिएशन होता है ना। मैंने बोला कि ओनली 5 to 6% विल बी डिसोसिएट।
वीक एसिड बहुत ही कम डिसोसिएट होता है, हार्डली 6% डिसोसिएट होता है। तो ये बहुत ही कम होगा, ये वेरी लेस अमाउंट होगा, वेरी लेस अमाउंट। और ये क्या होगा, 100% ये डिसोसिएशन होगी इसकी, 100% डिसोसिएटेड। मैं लिख देता हूं डिसोसिएटेड 100%, क्योंकि ये सॉल्ट है तो 100% डिसोसिएटेड। तो 100% डिसोसिएटेड होगा तो इसका अमाउंट ह्यूज होगा, अमाउंट इज हाई, ये हाई अमाउंट में होगा। तो इस केस में मैं बोल सकता हूं कि दिस एसीटेट आयन कम्स फ्रॉम दिस सॉल्ट। तो अगर मैं यहां से H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन को एक दूसरे स्टाइल में लिखूं बच्चे, इस H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन को, तो मैं क्या लिख सकता हूं, दिस H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन इज Ka एंड एसिटिक एसिड, ये तो मैं लिख सकता हूं कंसेंट्रेशन ऑफ दिस एसिड एंड अपॉन में ये जो एसीटेट आयन है, एसीटेट आयन कम्स फ्रॉम दिस सॉल्ट, तो मैं लिख सकता हूं कंसेंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्ट, ऐसा कुछ लिख सकता हूं। और जब H पॉजिटिव का कंसेंट्रेशन इतना आ गया, सो कैन यू फाइंड द pH ऑफ दिस। तो pH आपको पता है कि pH होता क्या है, दिस इज माइनस लॉग H पॉजिटिव। तो जब मैं H पॉजिटिव ये वाली वैल्यू उठा के यहां रखूंगा तो pH की कैलकुलेशन यहां क्या होगी, वो pH की कैलकुलेशन हो जाएगी, दिस इज माइनस लॉग, दिस इज Ka concentration of this acid upon concentration of this salt। अब इन वैल्यूज को मैं आगे बढ़ा दूं तो ये हो जाएगा माइनस लॉग Ka एंड यहां होगा प्लस, तो ये भी टोटल माइनस में ही आएगा, माइनस लॉग एसिड कंसेंट्रेशन अपॉन सॉल्ट कंसेंट्रेशन। ये लॉग वाला फॉर्मेट है बेटा, लॉग x इंटू वाई, वाई की जगह मैं ले रहा हूं यहां पर एसिड बाई सॉल्ट, तो लॉग एक्स वाई का मतलब लॉग x प्लस लॉग वाई, आगे माइनस है तो सारे माइनस हो जाएंगे। और माइनस लॉग Ka आपको पता है होता है pKa, तो pKa माइनस में हो गया लॉग एसिड कंसेंट्रेशन बाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन, एसिड कंसेंट्रेशन बाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन। एग्जैक्टली अगर मैं इसको प्लस कर दूं तो ये सॉल्ट बाई एसिड हो जाएगा। तो एग्जैक्टली जो pH आ गया एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन का, वो pH क्या आ गया, pKa प्लस लॉग सॉल्ट कंसेंट्रेशन अपॉन एसिड कंसेंट्रेशन। तो है ये क्या चीज, ये हो गया pH ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन, ये pH हुआ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अब जरा एक बात गौर करेंगे बच्चे, ये pH जो एसिडिक बफर सॉल्यूशन का हुआ हमारे पास pK प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड, ये सॉल्ट का कंसेंट्रेशन लूं चाहे एसिड का कंसेंट्रेशन लूं, इसमें वॉल्यूम, बेसिकली कंसेंट्रेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो है तो यहां पर पूरा का पूरा ये जो एसिड, चाहे ये एसिड और उसका सॉल्ट अगर तुमने मिक्स किया है तो है तो इन दोनों का वॉल्यूम सिमिलर। तो वॉल्यूम सिमिलर होने का क्या मतलब है कि ये नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको मैं दूसरे स्टाइल में कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं कि दिस pH इज इक्वल टू pKa प्लस नंबर ऑफ मोल, ये लॉग number of moles of salt upon में number of moles of acid. Why I have written this? Because volume of this solution is similar. That is similar for salt and that is similar for acid. So it will be number of moles per unit volume, number of moles per unit volume, volume will be eliminated. So pH की एक और कैलकुलेशन आ गई हमारे पास। तो जैसा इक्वेशन होगा उसके अकॉर्डिंग हम ये कैलकुलेशन बना सकते हैं। वैसे ही बच्चे आप बेसिक बफर सॉल्यूशन का कैलकुलेशन करोगे। अब बेसिक बफर सॉल्यूशन में क्या होगा, एक वीक बेस लोगे और सॉल्ट हो, वीक बेस होगा, ऐसे ही कैलकुलेशन करके, लेकिन ध्यान रखना वहां जो आएगा बेसिक बफर सॉल्यूशन में वो आएगा OH माइनस का कंसेंट्रेशन। तो OH माइनस का कंसेंट्रेशन आएगा तो OH माइनस आएगा तो मैं निकालूंगा POH। यहां जैसे मैंने डायरेक्ट pH निकाला है वहां निकालने वाले हैं POH, और जब POH आ जाएगा तो pH तो आ ही जाएगा 14 माइनस POH करके। ठीक है, तो ये बफर सॉल्यूशन मैंने कंप्लीट किया है, बफर सॉल्यूशन मैंने कंप्लीट किया है। अच्छा, उसका भी इक्वेशन में फॉर्मूला लिख देता हूं कि अगर बेसिक बफर सॉल्यूशन हो, अगर बेसिक बफर सॉल्यूशन हो तो उसका कैलकुलेशन POH मैं निकाल रहा हूं बेटा, दिस POH इज इक्वल टू PKB प्लस लाइक दैट प्लस लॉग सॉल्ट कंसेंट्रेशन अपॉन, जैसे सॉल्ट बाई एसिड है यहां हो जाएगा सॉल्ट बाई बेस। लेकिन ये कंसेंट्रेशन जो आया ये किसके लिए आ रहा है, ये POH के लिए आ रहा है। आपसे पूछेगा pH, तो pH जब POH आ जाएगा तो 14 माइनस pH करके निकाल लेंगे, 14 माइनस POH करके pH निकाल लेंगे। तो बेसिक बफर सॉल्यूशन का कैलकुलेशन आप खुद से एक बार कर लो, दिक्कत आती है आप
कमेंट सेक्शन में मुझे टाइप करके भेज देना, मैं वो बेसिक बफर सॉल्यूशन का भी बना के आपको वीडियो भेज दूंगा। ओके बच्चों, ये बफर सॉल्यूशन मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इनके कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ओके, ऑल द बेस्ट।